अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज a density of 1.69 gram per ml and is 67% by weight. Find the density of solution if it is diluted so that the percentage by weight of KCl in the diluted solution is 30%. अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा टिपिकल है। आपको एक KCl दे रखा है जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है और इसमें 67% बाई वेट दे रखा है। इसने बोला कि यदि फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड, यदि इस सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया है जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट KCl का इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में 30% है, तो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो हमें पहले सॉल्यूशन का मास वगैरह पता करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो एज्यूम कर सकते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है और डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है हमें सॉल्यूशन की स्टार्टिंग 1.69 ग्राम पर ml, यदि ये है तो यहां से हमारा मास हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1.69 इंटू 100 यानी कितना 160 ग्राम। ये इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें जिसकी अब इसमें बोला जाता है कि 67% बाई वेट ये प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो उसमें 67 ग्राम KCl है। लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना निकल के आया डेंसिटी की हेल्प से 169 ग्राम। तो इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं अपन कि भाई आपका चूंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 67 ग्राम KCl कंटेन करता है, तो बताओ 169 ग्राम 169 ग्राम सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, तो 67 डिवाइड बाई 100 इंटू 169। ठीक है, सॉल्व करने पर ये करीब करीब 113.23 ग्राम आपका निकल के आएगा। इतने ग्राम KCl आपका प्रेजेंट है। ठीक, अब इसने कहा कि इसमें आपने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब आपने वाटर ऐड करा होगा। तो मान लेता हूं भाई आपने लेट x ml of H2O is added। ठीक, x ml ऑफ वाटर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब x ml एडेड करा है तो उससे क्या होगा, क्या उससे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था अब वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 प्लस x ml। ठीक, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि तो आपने ऐड करा है वाटर और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो मास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, x ग्राम बोले या x ml बोले बात बराबर ही है फिर। ठीक है, तो 169 प्लस x ग्राम हो जाएगा। ये तो मतलब है भाई यदि आपने x ml वाटर ऐड करा है तो x ml वाटर का मतलब क्या है कि अब जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो 100 प्लस x ml हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 169 प्लस x ग्राम हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि जब आपने ऐड करा तब आपका सॉल्यूशन का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट KCl 30% है। परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ KCl अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये कितना है 30%। 30/100 वेट ऑफ KCl कितना है भाई, निकाला था हमने, ये तो चेंज हो ही ना, ये तो फिक्स है, ये थोड़ी चेंज हो रहा है 113.23। सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, वो हो चुका है आपका 169 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स निकल के आएगा। ठीक है, दोबारा समझना कि भाई आपका जब आपने x ml ऑफ वाटर अपन ने जो माना है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml ही होती है,
चाहता तो यहाँ पे हो सकता है वो वाटर की डेंसिटी चेंज करके दे दे, तो उससे फिर आपको वाटर का मास यहाँ पर अपन फिर ऐड करेंगे। मान लो वो 2 ग्राम पर एमएल बोलता, तो भाई 1 एमएल में 2 ग्राम प्रेजेंट है, का मतलब ये हमारा होता। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता फिर हम उस हिसाब से लिखते कि भाई ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन कब आया, जब KCl सॉल्यूशन प्रेजेंट था 169 ग्राम। अब इसमें आपने वाटर ऐड किया तो वाटर का मास कितना होगा वो यहाँ पर हमने x मान लिया, क्योंकि x ml बोले या x ग्राम बोले, वाटर के केस में वो बात बराबर है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन परसेंटेज बाय वेट की बात करें तो इसमें जब अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है, ये x की जो वैल्यू आ रही है ये करीब करीब आ रही है 208.43 ml बोले या अपन इसको 208.43 ग्राम बोले, एक ही बात है। इतना ग्राम वाटर मिलाया, इतना ग्राम आपने वॉल्यूम मिलाया। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि डेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना भाई 169 प्लस एक्स कितना आया 208.43 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 प्लस 208.43। सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आपका आएगा 1.224 सॉल्व करने पर। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने पर मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा हमें कि भाई हमें KCl दे रखा था सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी हमें गिवन थी वो 67% बाय वेट था। अब उसमें जब आपने वाटर ऐड करा, डाइल्यूट करा उसको, तो अब उस डाइल्यूट सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट 30% है, तो बताओ सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहले जो सॉल्यूशन था बिना डाइल्यूटेड वाला, उस बिना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का हमने पहले वॉल्यूम मान लिया कि कितना है 100 ml। ठीक है, डेंसिटी की हेल्प से हमने मास निकाल लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जब हमारे पास आ गया है तो हमें ये पता लगे कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो 67 ग्राम KCl है, तो 169 ग्राम में कितना होगा, वो हमारा क्या आ गया सॉल्यूट का वेट आ गया, KCl का वेट निकल के आ गया। ठीक, अब इसलिए हमने डाइल्यूट करा, तो डाइल्यूट हमने वाटर के थ्रू ही करते हैं, तो मान लिया हमने x ml मिलाया, ये x ग्राम वाटर मिलाया, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया नया, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया नया क्या होगा। ठीक है, अब परसेंटेज वेट बाय वेट से हमने हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाली और फिर हमने डेंसिटी निकाली। तो सिंपल तरीका है, थोड़ा सा सोचेंगे तो इजी तरीका की तरह हम फॉर्म कर सकते हैं।